की नींव रखता है। एक पढ़ा हुआ इंसान अपने साथ कम से कम 4 लोगों की जिंदगी बदलता है। आज हम लोग मिलेंगे ऐसा ही एक बहु प्रतिभान शख्सियत श्रीमती मानवी त्रिपाठी जी से, जो कि लखनऊ इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, और इन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से वो शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रही हैं। विचार और प्रेरणा दोनों ही हमारे चेयरमैन सर श्री राजेश सिंह चौहान का था, और उन्होंने इस विजन से 2017 में ये स्कूल खोला कि इस क्षेत्र में जहां आप बैठे हुए हैं, जहां हम बैठे हुए हैं, हम ये भली बात ही जान सकते हैं कि ये क्षेत्र कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिछड़ा हुआ था। एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल्स नहीं थे। तो उनके दिमाग में ये विचार आया कि क्यों ना एक अच्छा स्कूल, बच्चों को वहां जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है, घंटों घंटों की यात्रा करनी पड़ती है, तो क्यों ना एक सुविधापूर्ण स्कूल और एक एजुकेशन हम यहां पर लाएं जो क्वालिटेटिव एजुकेशन हो, और साथ साथ में यहाँ के बच्चे जो किसी भी और बच्चों से कम नहीं है, सिर्फ कुछ उनके पास कमियां हैं कि ट्रैवल करने में बहुत समय जाता है, कुछ आर्थिक परिस्थितियां हैं कि वो बहुत अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो एक अफोर्डेबल स्कूल और एक क्वालिटेटिव एजुकेशन का विजन उनके दिमाग में था, और तभी उन्होंने स्कूल की स्थापना 2017 में की। देखिए, स्कूल तो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए होता है। हम आज की जनरेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट करेंगे हम, तो उन्हीं लाइंस पे ये भी स्कूल चल रहा है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे स्कूल्स, किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूं, बट हाँ, कहीं एक विचार आता है कि डॉक्टर, इंजीनियर या IAS PCS ऑफिसर्स सिर्फ ये बनाना किसी भी स्कूल का ध्येय नहीं होता है। आज के समय में जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है वो है लाइफ स्किल्स, वैल्यू एजुकेशन। तो हम ऐसे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स तैयार करें जो अच्छे ह्यूमन बीइंग होने के साथ साथ और तरह के सारे वोकेशनल स्किल्स से भी ट्रेंड हो। तो हम यहाँ के जो बच्चे हैं जो हमारे पास आते हैं, और बहुत सारे, मुझे कहने में बहुत गर्व है कि वो हमारे बहुत सारे किसान भाइयों बहनों के बच्चे हैं जो उस परिवेश में उनको अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, लेकिन हमारे चेयरमैन सर की वजह से ये स्कूल यहाँ आया, और हम उनको वो सारी स्किल्स में भी ट्रेन कर रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के सेक्शंस हो, चाहे वो रोबोटिक्स हो। और बच्चे सिर्फ राष्ट्रीय और नेशनल, इंटरनेशनल MUNs हो गए, राष्ट्रीय लेवल की सब प्रतियोगिताएं हो गई, इन सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और आपको ये देख के अच्छा लगेगा कि जिसकी हम बात करते हैं कि सर्वांगीण विकास, वो पूरी तरह से यहाँ बच्चों का हो रहा है। देखिए, पहले की शिक्षा व्यवस्था और अब की शिक्षा व्यवस्था में अगर गुरु शिष्य परंपरा में देखें तो बहुत सारे अंतर आए हैं। कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं, अब जिसको आप कहें कि इमोशनल इंटेलिजेंस या लाइफ स्किल्स या वैल्यू एजुकेशंस, इन पे हमें ज्यादा काम करना पड़ रहा है। ये कहीं शिक्षा से प्रणाली से दूर खिंच चुकी है। इनमें अगर हम काम करते रहेंगे, कुछ अच्छा करते रहेंगे, तो डेफिनेटली हम बेटर ह्यूमन बीइंग्स दे पाएंगे और अच्छे स्टूडेंट्स भी दे पाएंगे। अब अगर आप कहें, डिसिप्लिन इश्यूज बहुत क्रॉप अप होते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया है कि बच्चों का एडवर्सिटी क्वेश्चन बहुत वीक है, और कई बार इन फेलियर्स से लड़ना कैसे है ये चूक जाते हैं बच्चे। और इसमें हम दोनों ही पक्ष रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो स्कूल्स हो और चाहे वो पेरेंट्स हो। अगर पेरेंट्स और स्कूल साथ में हाथ मिलाकर चलेंगे और एक दूसरे से बेटर कम्युनिकेशन रखेंगे, तो हम ये समझते हैं कि चैलेंजेस कोई बहुत बड़े नहीं है। चैलेंजेस हर तरह में, कोई बिजनेस भी होगा तो भी नए चैलेंजेस आते हैं जैसे जैसे सिस्टम में परिवर्तन होता है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो कि अब क्रॉप इन कर गई है फील्ड ऑफ एजुकेशन में भी। तो टीचर्स अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं न्यू मेथोडोलॉजी से कि कैसे बच्चे और अच्छी तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप कर लें। टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज है जिससे अभी हम अपने आप को वेल इक्विप कर रहे हैं। जो टीचर्स नहीं भी टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस थे, अपार्ट फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट टीचर्स, वो भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं हमको हैंडीकैप भी कर दिया है। हम जो बाहर खेलने नहीं जाते हैं, एक्सरसाइजिंग, आउटडोर गेम्स, इन सब की भी एक कमी आई है बच्चों में। हम लोगों का मानना ये है, अगर आप मेरे स्कूल में भी देखेंगे तो ये पहला ऐसा स्कूल है जिसके पास अपना खुद का एडवेंचर पार्क है। हमारे यहाँ 2 पूल्स हैं, छोटे बच्चों के लिए स्प्लैश पूल है, बड़े बच्चों का स्विमिंग पूल है। किक बॉक्सिंग में बच्चों ने बहुत सारे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल चैंपियनशिप्स जीते हैं।
कबड्डी में चैंपियनशिप्स जीते हैं। हम बहुत प्रमोट करते हैं कि बच्चे आउटडोर गेम्स खेलें। सो आई फील कि टेक्नोलॉजी आई जरूर है, बट हमें उसका उतना ही यूज करना चाहिए जितना जायज है। मेरा पेरेंट्स से ये भी कहना है कि आप अपने बच्चे को बेशक कंप्यूटर दीजिए, बेशक फोन दीजिए, बट मॉनिटरिंग जरूर रखिए। और प्लीज बच्चों को ये प्रमोट जरूर करिए कि वो आउटडोर स्पोर्ट्स करें, बिकॉज you all know that a healthy mind resides in a healthy body. So keep your body fit and fine and increase your immunity. Do eat healthy food, and apart from that आप ये भी ज़रूर करें कि एक्सरसाइजिंग वो किसी भी खेल के फॉर्म में हो ज़रूर करनी चाहिए। गार्जियंस के लिए आज के समय में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश देना चाहूँगी कि आज का जो समय है वो हम सबका साथ मिलके चलने का समय है। और मेरी ये सभी गार्जियन से हाथ जोड़ के विनम्र विनती है कि अगर इस समय में हम एक साथ नहीं खड़े हुए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इन कठिनाइयों से उबरना। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अपने घरों से बाहर आइए, फोन से, या अब स्कूल ऑफिसेज ऑपरेशनल हैं, जैसा कि हमको परमिशन मिली है, एक एक दो दो लोगों के साथ कुछ टाइम तक खुलते हैं। आप प्रिंसिपल्स बैठ रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल्स बैठ रहे हैं, एक बार अपनी समस्या उनसे डिस्कस जरूर करिए। और कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका समाधान ना हो, वो फाइनेंशियल भी क्यों ना हो। अगर स्कूल आपके बच्चे को पढ़ा रहा है और टीचर उसके लिए एक गार्जियन और माता पिता के रूप में है, तो स्कूल कहीं ना कहीं आपके परिवार का ही हिस्सा है और आप भी हमारे ही परिवार का हिस्सा है। सो परिवार में अगर मिल बैठकर बात कर ली जाए तो ये जितने भी इश्यूज आज क्रॉप अप हो रहे हैं ये बिल्कुल नहीं होंगे, चाहे वो आपकी चाइल्ड की सिक्योरिटी से जुड़े हों, चाहे आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से जुड़े हों। हर स्कूल बच्चे को पढ़ाना चाहता है, एक आत्मनिर्भर, सक्षम और बहुत ही अच्छा इंसान बनाना चाहता है, और उसमें बिना आपके सहयोग के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत ही अपने हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी भारत समाचार के लोगों का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, हमारे स्कूल को चुना। और थैंक यू सो मच कि इस समय में जो संदेश हम सभी को मिलजुल कर पहुंचाना चाहिए, समाज को, अभिभावकों को, बच्चों को, पॉजिटिव लाइंस पे रहना चाहिए, इसका मौका उन्होंने हमें दिया। थैंक यू सो मच टू द टीम ऑफ भारत समाचार। थैंक यू।